केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वह बयान अब जमीनी स्तर पर असर दिखाता नजर आ रहा है, जिसमें उन्होंने मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का संकल्प दोहराया था। यह संकल्प केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सुरक्षा बलों की आक्रामक नीति और नक्सलियों की लगातार आत्मसमर्पण की नीतियों के तहत एक ठोस हकीकत बन रहा है। नमस्कार, मैं अस्मिता तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले से एक ऐसी खबर आई है जिसने देश की आंतरिक सुरक्षा के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। माओवादियों के सबसे खतरनाक और मोस्ट वांटेड कमांडर माड़वी हिड़मा को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। यह घटना माओवादी संगठन के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, जिसकी गूंज पूरे लाल गलियारे में सुनाई दे रही है। बीजापुर के घने जंगलों में सुरक्षा बलों को सटीक खुफिया सूचना मिली थी कि माड़वी हिड़मा, जो पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी PLGA की बटालियन 1 का कमांडर था, सक्रिय है। बटालियन 1 को माओवादियों का सबसे मजबूत और क्रूर सैन्य विंग माना जाता था और इसका मुखिया होना हिड़मा की क्रूरता और गुरिल्ला युद्ध कौशल का प्रमाण था। सुरक्षा बलों ने बिना देर किए एक सुनियोजित ऑपरेशन शुरू किया। जैसे ही जवानों ने घेराबंदी की, माओवादियों गुट की तरफ से भारी गोलीबारी शुरू हो गई। यह मुठभेड़ आसान नहीं थी। घने जंगल, पहाड़ी इलाका और हिड़मा जैसे गुरिल्ला युद्ध के माहिर की मौजूदगी ने इसे एक उच्च जोखिम वाला मिशन बना दिया था। दोनों ओर से हुई भीषण फायरिंग के बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला और अंततः माड़वी हिड़मा को ढेर कर दिया गया। मौके से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और नक्सल संबंधी सामग्री बरामद हुए, जो माओवादी गुट के टूटने का संकेत है। माड़वी हिड़मा, जिसे हिड़मालू या संतोष के नाम से भी जाना जाता था, सिर्फ एक कमांडर नहीं था। उसकी क्रूरता ने उसे सुरक्षा बलों और आम नागरिकों के बीच आतंक का पर्याय बना दिया था। माड़वी हिड़मा की क्रूरता और आतंकी गतिविधियों का एक लंबा और खूनी इतिहास था, जिसने उसे सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ा खतरा बना दिया था। उसके द्वारा निर्देशित या मास्टरमाइंड किए गए प्रमुख हमले हैं 2010 का दंतेवाड़ा हमला। इस घातक हमले में 66 CRPF जवान शहीद हुए थे, जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था। 2013 का झीरम घाटी हमला, इस हमले में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं सहित 27 लोगों को जान गई थी, जिसने छत्तीसगढ़ की राजनीतिक और सामाजिक चेतना को हिला दिया था। और 2021 का सुकमा बीजापुर हमला, इस दुस्साहसिक वारदात में 22 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे। माड़वी हिड़मा पर 1 करोड़ का भारी भरकम इनाम घोषित था। उसकी मौत माओवादियों के सैन्य विंग की कमर तोड़ देगी कि वह न केवल बटालियन 1 का चीफ था, बल्कि केंद्रीय समिति का सबसे युवा सदस्य भी था, जो संगठन के भीतर एक महत्वपूर्ण वैचारिक और सैन्य रणनीतिकार माना जाता था। माड़वी हिड़मा का खात्मा छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान की एक ऐतिहासिक सफलता है। यह न केवल सुरक्षा बलों की बहादुरी और पेशेवर क्षमता को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि सरकार और सुरक्षा बलों की दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने अब माओवादियों की क्रूरता और आतंकी गतिविधियां टिक नहीं सकती हैं। हिड़मा का मारा जाना उसके सहयोगी डिप्टी कमांडर सोढ़ी कन्ना और अन्य माओवादियों के लिए हालिया खात्मा के साथ मिलकर यह सिद्ध करता है कि नक्सलवाद अपने अंतिम दौर के लिए पहुंच गया है। गृह मंत्री अमित शाह के शब्दों में मार्च 2026 की समय सीमा देश को नक्सलवाद से मुक्ति दिलाने के लक्ष्य को दर्शाती है। माओवादी कैडरों के लिए अब केवल 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो वे हिंसा का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण करें या मुख्य धारा में लौटे, या फिर माड़वी हिड़मा जैसा अंत स्वीकार करें। माड़वी हिड़मा की मौत उन सभी शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है, जिन्होंने देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए अपना प्राण न्यौछावर किया। क्या आपको लगता है कि इस बड़ी सफलता के बाद छत्तीसगढ़ और अन्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास और शांति की गति तेज होगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल ग्लोबल मीडिया अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।